धर्मराज के मन में। तो माता का हृदय उस समय रोष से, दुख से व्याकुल था। धर्मराज की इस ग्लानिपूर्ण उक्ति पर मां ने साथ तो नहीं दिया। मां भी पिघल गई कि धर्मराज को अपनी कृति पर दुख है। मां ने देखा ही नीचे हाथ जोड़े थे, अंगुलियों के नखों पर मां की नजर गई कि नख जल कर खाक हो गए। अर्जुन पीछे हट गए और धर्मराज को पीछे करके भगवान सामने आए। कहा माता क्षमा करो, ये तो कौरव कुल का नाश होना था, आप जानती हैं। मैं गया था दूत बनकर, कितनी मैंने चेष्टा की, दुर्योधन ने माना नहीं, तो मैं क्या करूं और ये क्या करें। अब वो उनका जो ध्यान था गांधारी मैया का पांडवों पर, वो उनसे हटकर कृष्ण पर आ गए। कहा तुम मुझे समझाने आए हो, इस सारी नद के जड़ पे तुम हो। अगर तुम चाहते तो मेरे 100 बेटे मर सकते थे। तो कहा माता मैं क्या करूं, ये भीम ने प्रण कर लिया था कि 100 बेटों को मारूंगा। बोला अच्छा प्रण किया था। तो जिस समय दुशासन का उसने खून पिया, भीम ने, तुमने रोका है उसको, इतना निशंसकारी। तो कहा मैया उसने, शासन ने जो द्रौपदी के फूले केशों को खींचा था, तब उसने प्रण कर लिया था आवेश में आकर के खून पीऊंगा, तो इस खून से बालों को खींचूंगा। मैं क्या करता। फिर गांधारी बोली कि अच्छा, जिस समय दुर्योधन की जांघ पर भीम ने गदा मारी, वो क्या धर्म था, तुम कहां चले गए थे। तो कहा मैया उस समय बात ये थी कि जब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से कि मेरी जांघ पर बैठ, जांघ का कपड़ा हटा के उसने राज दरबार में कहा था मेरी जांघ पर बैठ, तो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जांघ को गदा से तोड़ूंगा। ये थोड़ा सा बोली मैया अच्छा, युक्तियों के सामने मैं नहीं बोल सकती, तो मैं जानती हूं कि मेरे कुल का नाश तैने कराया। मैं तुझे साथ देती हूं कि तेरे कुल का नाश इसी प्रकार आपस में लड़कर होगा, तमाम यादव अपने हाथ में लड़के मर जाए। भगवान हंसे। भगवान ने कहा इसी रीति में आया था, आपका जो साथ है ये सफल, सारा भारत पृथ्वी को दे गया, यादव तो मरते नहीं ऐसे, इनको मारने वाला था नहीं, हिमालय क्या उपद्रव करते करते थे, आपने इनको मरने का उपाय कर दिया, बड़ा अच्छा किया माँ, मेरे पांडव बच गए और यादव तो मरने हैं। तो गांधारी की चीज को श्री कृष्ण भी जानते थे, धर्मराज जानते थे। तो धर्मराज ने कहा दुर्योधन से कि माँ गांधारी की आंखों में इतना तेज है तो तुम जब माँ के सामने जाओ और माँ से कहो कि एक बार हमारी ओर आप देख लो नजर भर के, तो तुम्हारा सारा अंग भद्र का हो जाएगा। पर देखो बिल्कुल नंगे होके जाओ, कोई अंग भी अगर बिना ढके रह गया तो इतना अंग तुम्हारा कच्चा रह जाएगा। ये बात कौन कहते हैं, धर्मराज कहते हैं अपने शत्रु से जिसको मारना उनके लिए अच्छा आवश्यक है। श्री कृष्ण तो तैयार पहले से, उन्होंने सोचा कि कहाँ जाके आए और क्या कर रहे हैं, रास्ते में मिले। दुर्योधन जी कहाँ गए थे आप, वो तो महाराज धर्मराज के पास गया था। क्यों गए थे, इसलिए गया था कि मैं भीम से न मर सकूं, उपाय पूछने। क्या उपाय बताया युधिष्ठिर जी ने, बोले कहा कि माँ से कहो कि आंख की पट्टी खोल दे और
तुम नंगे हो के माँ के सामने खड़े हो जाओ, तुम बदर के हो जाओ। भगवान है तो भाई बात सच्ची। गांधार में ही ताकत है। तो इतने बड़े वीर, तुम मौत के डर से इस उम्र में नंगे जाओगे माँ के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अरे मरना ही तो है ना, छुट्टी तो मरने के लिए पैदा होता। तुम कम से कम जांघिया पहन लो तो चले जाओ माँ के सामने। हाँ बोलिए, बात ठीक ना, आपने ठीक बताया। भाई बड़ा माँ के सामने नंगा कह जाता। उसे ये बात मालूम थी नहीं कि जान तोड़ने की प्रतिज्ञा अधीन कर चुके हैं, भूल गया उस समय। जांघिया पहन के गया माँ के सामने। माँ ने देखा, माँ ने पूछा कि धर्मराज ने कहा था कि जांघिया पहनने की बात देखना, उनने कहा था नंगे होकर जाना, तो किसने कहा? तुमने कह दिया क्या? बोले हाँ हाँ माता, ठीक है, यही होना है, यही श्री कृष्ण की इच्छा है, उनकी इच्छा है वही होगा बेटा, जाओ। ये मैं कह रहा था अजात शत्रुपना धर्मराज का। धर्मराज के मन में कोई बैरी था ही नहीं, कोई बैरी पैदा उनके हुआ ही नहीं। लड़ाई इतनी हो गई, युद्ध हो गया, सब मारे गए, तो धर्मराज के मन में कभी ये नहीं आया कि मेरा कोई बैरी है। धृतराष्ट्र को घर में रखा, इतनी सेवा की, आप्यायित हो गए वो। भीम ने जरा जरा सा उनके साथ पूरा बर्ताव किया बीच बीच में। तो धर्मराज के मन में कुछ, अपने मन में अगर कोई अजात शत्रु हो, ये मन में भावना कर ले कि मेरा कोई बैरी नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं, मैं सबका मित्र, मैं सबका प्रेमी, उसका बैरी कोई रहेगा नहीं, तो इसे बैरी हटाएगा। जिस प्रकार से हमारे मन की धारणा होगी उसी प्रकार के हम बनेंगे। तो नेगेटिव चीज जो है ना, नकारात्मक अनिष्ट जो वस्तुएं हैं, इनको याद न करें, न अपनी करें, न दूसरों की करें। और जो सद्वस्तुएं हैं, सद्भाव हैं, उनका स्मरण करे, उनका पोषण करे, उनको पुष्ट करे, उनको बढ़ावे, वही बांटे और वही खींचे। ये अपने अंदर से दो चीज बराबर होती रहती है, बराबर, एक दान और एक ग्रहण। अपने अंदर से अपने जैसे भाव हैं उनके परमाणु निकल निकल कर विचारों के नित्य दूर दूर तक फैलते, और बाहर के सजाती जो परमाणु हैं अंदर खिंच के आते हैं। एक चुंबक अंदर है, एक तंत अंदर है, वो बाहर फेंकता है, वो खींचता है। तो हमारे मन में अगर सद्भाव है, सद्गुण है, क्षमा, दया, सत्य, प्रेम, करुणा इत्यादि है, तो हम जगत यही देते हैं, अपने आप देते हैं। और हमारे मन में अगर दोष भरे हैं, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, बैर, तुम जगत को ये देते हैं। अपने मन में सद्गुणों को भरे, बार बार सद्गुणों का चिंतन करें, सद्गुणों को पुष्ट करें, सद्गुणों को फैलाएं, ये बड़ी आवश्यक बात है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और इसके बदले में यदि हम दुर्गुणों को भरें अपने अंदर, दुर्गुणों को रखें, तो अपनी तो हानि है ही, एक जगत की भी हानि। कोई आदमी कहे कि मैं जगत का क्या बुरा करता हूँ जी, मैं तो अपने घर में शराब पीता हूँ और मैं अपने घर में गंदी जबान बकता हूँ, मैंने देखो क्या बुरा किया, ये ठीक नहीं। वो जो कुछ करता है जो उसके मन में है, वो जगत को वही दे रहा है अनवरत। जगत के पास उसके मन की चीजें पहुंच रही हैं लगातार, बिना उसके कहे, बिना सुने, बिना प्रेरणा के, अपने आप। तो इसलिए अपने मन में शुभ भावों को रखें। और ये एक कला है, एक आर्ट बड़ा सुंदर है कि घर में, अड़ोस पड़ोस में, गांव में, संबंधियों में, देश में
विभिन्न मतवादियों में अगर प्रेम करना है तो उनके गुण देखना शुरू करो, उनके गुणों की तारीफ करो, सच्ची बनावटी नहीं, उनके गुण पुष्ट हो इस प्रकार की स्थिति पैदा करो। उनको द्वेष करना पड़े, उनको बैर करना पड़े, उनको बदला लेना पड़े, उनके मन में हिंसा के और क्रोध के भाव उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति न आने दो। जगत में कोई बुरा नहीं है, सब में भगवान है और सब में वही आत्मा है तुम्हारे अंदर। ये जो हम किसी में बुरे की भावना करके, अनिष्ट की भावना करके, अपने अंदर बुराई की भावना करके हम बुरे को स्थान देते हैं, हम बुराई को, बुरी चीज को एक पोषण देते हैं, उसको हम जगत में फैलाते हैं। तो बुराई को पोषण कभी न दें, इस प्रकार न दें। कोई प्राणी जगत में ऐसा नहीं है जो गुणहीन हो। हमारी आंखें ऐसी बननी चाहिए जो जाकर के टिके गुण पर, दोष पर टिके ही नहीं। हमारी आंख बन गई इससे विपरीत, वो पद पद पर दोष देखती है, गुण नहीं देखती। इसलिए गुण वाले में भी हमें दोष दिखता है। क्या सदगुण अधिक है? बोले अमुक आदमी माला बहुत फेंकता है, बोले कोई न कोई इसके मन में बुरी नियत होगी, दम्भ करता होगा, जो माला को फेंकता बड़ा। तो चाहे वो बेचारा माला फेंक सद्भाव से, तो हमारे मन में उस माला फेंकने वाले में दोष की कल्पना कर ली। हमारे सामने से निकला एक आदमी, अपनी धुन में जा रहा है, अपने काम जा रहा है, तो देखो कितना घमंडी है, हमारी ओर देख करके इसने प्रणाम भी नहीं किया, रामधनी भी नहीं की। ये हमने अपने मन का दोष उस पर थोप दिया। इसी प्रकार से संसार में बहुत से कलह तो होते हैं केवल संदेह को लेकर, बेसमझी को लेकर। एक घटना हुई एक जगह, सच्ची बात है ये, कि एक लड़का था, उस लड़के को चवन्नी मिली करी, उस चवन्नी थी खोटी, तो वो क्या करे बेचारा। तो उसके मन में आया हलवाई की दुकान पर जाए, चवन्नी दे दें, अगर वो ले ले तो बच्ची था छोटा। वो वहाँ हलवाई दुकान पर फिर भीड़ लगी हुई, उसको चाराने की मिठाई ली और वो चवन्नी दे दी। चवन्नी जो थी उसने हलवाई ने ले ली, उसे देखा नहीं, वो ढोलक में डाल दिया। लड़के को बड़ा हर्ष हुआ, मिठाई एक हाथ में लिए, अरे चल गई चल गई चल गई चल गई कहने के दौड़ा। उन दिनों उस गांव में, शहर में था, हिंदू मुसलमानों में आपस में सनातन दौड़ा, चल गई अर्थात लाठी चल गई, बंदूक चल गई, दंगा शुरू हो गया। जब पता लगा दंगे का, उसके मूल में ये चीज निकली कि लड़के की चवन्नी चल गई। इस प्रकार से बहुत से झगड़े जो होते हैं ना, ये भ्रम से होते हैं। हम समझते हैं युवाजी मारेगा, युवाजी हमसे बैठे हमको मारेगा, हमको मारेगा। सामने आगे दिखता है तो हम लठी से मार लेते हैं। आगे जाया वो मारने दे, कहीं हमको मारने दे, समीप आया और गाड़ी हमने ऊंची कर ली, वहां साहब ने मार दी, जाते पहले मारे, लाठी मार दी उसके, या तो वो उसका खून हो गया या बदले में उसने मारी, लड़ाई शुरू हो गई। इसी प्रकार से जगत में बहुत झगड़े जो होते हैं ना, वो केवल वहम पर, बेसमझी पर और बिना जांच किए उस चीज को ग्रहण कर लेने पर होते हैं। गत वर्ष की बात है, मैं बढ़ा था नीचे और अपना दरबान, अपनी दरबान बड़े गुस्से में भरा हुआ है। मैं संध्या करके बैठा ही था, खुद रहा कि दूसरे को मैंने पूछ लिया, भाई क्या बात? बोले बात क्या बाबू, अपने कमरे में उन लोगों की चिट्ठी फेंक दी, जल्दी जाना चाहिए। मैंने कहा घबराओ नहीं, उन लोगों ने फेंक दी,
मैंने कहा तुम कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, मैं करता हूँ। मैंने एक चिट्ठी लिखी सूर्यवंश जी का नाम। मैंने कहा मन में किस तरह से दरबान कहता है और व्यक्ति आपकी ओर से किसी कमरे में आई, कैसे आई है, क्या हुआ है। मैंने कहा जानबूझकर फेंकी हो तो उससे आप डांटिए और भूल से फेंको तो आप उसका पता लगाइए। ऐसी चीज होनी अच्छी नहीं। चिट्ठी देख गया, वो बेचारे उठे, पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस कमरे में कोई ठहरा हुआ था, उसमें नौकरानी डिजाइन, छोटे बच्चे ने टट्टी फिल्म, उसने उसको उठाया, कागज था, दीवार पर फेंक दिया। वो भाग्य से गिर गई आकर के खिड़की में, जिसका दोष नहीं था ना। उन्होंने चिट्ठी लिख दी उनको उसी समय, ये घटना ऐसे ऐसे हुई है, उन्होंने स्वयं जांच की है। उन्होंने कहा जी उसका नाम दिखाइए, ठहरे हुए थे, आप स्वयं आकर के जांच कर लें, भूल ग्रहण क्षमा चाहते हैं। झगड़ा मिल गया और उनकी टट्टी फेंकी, सुनकर हम तो से उधर पूरा फेंको तो क्या होता, लड़ाई करती ना। तो लड़ाइयां बहुत इस तरह से बढ़ा करती हैं, या तो भ्रम से, संदेह से, या बगैर जांच के, या आंख फिर जाने। आंख फिरने का मतलब क्या है? जहां आंख में द्वेष हो जाता है ना, वहां गुण भी दोष दिखता है। ये नियम है, सिद्धांत। और जब आंख में राग हो जाता है वहां दोष भी गुण दिखता है। अपना बेटा और पराया बेटा दो लड़कर के आए माँ के पास, माँ को अपने बेटे का दोष प्राय दिखेगा नहीं, उसे दिखेगा, और दिखेगा उसको छिपा लेगी माँ, उसी ऊपर से बता देगी। ये क्यों? ये राग है, ये राग। तो ये इसलिए दूसरे का गुण देखे तो दूसरे में कहीं दोष दिखाई दे तो ये सोचे पहले कि मेरे में कोई दोष है या नहीं। अगर कोई दोष अपने मिल गया तब तो उसमें दोष देखने वाले हम कौन होते हैं। दूसरा मिला है तो इसमें एक है, हमारे में एक है, बदले तुम दोषी में तो है नहीं, तुम गुस्सा करने वाले कौन? क्या अधिकार हमें चोर को चोर कहे कि तुम चोर हो? स्वयं चोर है, वो किसको चोर कैसे कहे? इसलिए दूसरे में कहीं दोष न देखे। और जगत में अगर सबसे प्रेम बढ़ाना हो, तुमने तरीका यह है, दोष न देखे, उन्हें दोष की आलोचना कर। भीड़ सुनती है, भीड़ दीवार सुनती है, और दीवार न सुने तो आकाश में जो शब्द रहता है आकाश सुनता है, और वहां तक आकाश के अंदर से होकर के परमाणु पहुंच जाते हैं, उसके मन पर जाकर टकराते हैं। क्या शब्द बोलना हो उसके मन में चीज आ जाती है, अमुक आदमी हमारी निंदा कर रहा है, चाहे वो स्पष्ट ना आवे। इसलिए सावधानी की आवश्यकता जगत में जिसको रहना है सुख से, इस तरीका उसका यह है कि सद्भाव का, सद्गुण का हमेशा पोषण करे, उसको बढ़ावे। अनिष्ट से लड़ने की अपेक्षा, अवगुणों से लड़ने की अपेक्षा सद्गुणों का पोषण करना अधिक सहज है, अधिक लाभदायक है। और अवगुण फिर अपने आप मर जाएंगे। अवगुण से लड़ने जाएंगे आप, उसमें क्या होगा भाई? झूठ के बदले में झूठ बोलो। अवगुणों से लड़ने जाने में कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई यहाँ तो इस चीज से क्या करें और उपाय नहीं, यहाँ तो माया सब माया रखी, वहां तो माया थी, तुमने जो माया रखी है तो तुम्हें दोष आ गया प्रत्यक्ष। तो इस बात से बचो। कोई दोषी है, तुम दोषी क्यों बनते हो? कोई भूल करता है, तुम बदले भूल क्यों करते हो? मगर उसे भूल मानते हो और वही भूल तुम करने जा रहे हो, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तुम कहते हो बड़ा बदमाश है, उसने हमारी चोरी की, अब बोले उसके यहाँ चोरी करवा लो, अपने उसे चोरी की है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की बुद्धिमानी है? अगर चोरी बुरी है तो तुम चोरी करने क्यों जा रहे हो?
और बुरी नहीं है तो उसे बुरा क्यों बता रहे हो? जिस चीज को लेकर के तुम दूसरे को बुरा मान रहे हो, उसी चीज को तुम अपनाते हो, तो तुमने उसमें क्या फर्क रहा? तुम उससे किस बात में ज्यादा अच्छे हो? इसलिए बुरे के साथ भला बर्ताव करे और बुरे की बुराई को देखे नहीं, उसमें भलाई ढूंढे तो भलाई मिल जाएगी। आंख बदलनी चाहिए। जो सब में ईश्वर देखता है उसको सब ईश्वर दिखते हैं, जो सब में बैरी देखता है उसको बैरी दिखते हैं। ऐसा हमसे कहते कई लोग ऐसे सामने आते हैं, तो हमारे जगत में कोई है ही नहीं, हमारे सभी सब बैरी कोई जगत हमारा अच्छा रहा है। अरे भले आदमी, तुम्हारी आंख ऐसी हो गई, तुम जगत में भला देखते नहीं, भला कहाँ से मिलेगा? ये देखो सब भले हैं, तुम्हारा कोई बैरी नहीं। निंदा जो तुम्हारी करते हैं, अगर करते हैं तो वो तुमको देखना चाहते सर्वथा निर्दोष, तुम्हारे एक एक दोष को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, छोटे को बड़ा करके बतलाते हैं, बिना हुए आरोप करते हैं, सावधान करते हैं, तुम ऐसे दोष में न घटना उपकार करते हैं तुम्हारा। और फिर इस जगत में कोई किसी कर नहीं सकता। अपने कर्म का फल अपने को मिलता है, दूसरा मुक्त बनता है, वो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए दूसरे के साथ कभी मन से, वचन से, तन से बुराई न करो और उसकी बुराई को सोचो मत, याद न करो, भूल जाओ। और उसमें जो गुण है उनको ढूंढो, तुम्हारा लाभ होगा, लाभ होगा। ये सोने के खानों में से सोना निकालते हैं, तो तमाम पत्नी सोने के होते, वो ढूंढ ढूंढ करके, गला गला करके उनके अंदर रहे हुए सोने को निकालते हैं। उनका लक्ष्य है सोने की प्राप्ति, न कि पत्थरों की प्राप्ति। तो पत्थर में सोना ढूंढो, विष में अमृत ढूंढो, बुराई में भलाई देखो, तब तुम भले। बुराई जगत में भरी है, बुराई किसमें नहीं है? बुराई को देखोगे तो तुम्हारा क्या लाभ? तुम्हें बुराई मिलेगी, रात दिन बुराई का चिंतन होगा, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा, दिल में जलन होगी, घृणा होगी। घृणा का जो पूर्ण रूप है वो द्वेष है, द्वेष का मोटा रूप बैर, और बैर का मोटा रूप हिंसा। हिंसा का फल नरकों की प्राप्ति। अगर ये करना हो तो दोष देखो, अपनी हानि है और उसकी भी हानि है। उसके दोषों को देख देख करके और बता बता करके उनका पोषण करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनके प्रति विद्वेष की क्रिया करके उनके अंदर रहने वाले द्वेष की आग में आग डालते हैं, वो गिरते हम गिरते। इसलिए जगत में भलाई देखो, सब में भलाई देखो, कोई बुरा जगत में है ही नहीं, सब भगवान के रूप जो है ये देखो। तो जगत में तुमको सब भले दिखेंगे, तुम्हारे पास भलाई आवेगी, तुम्हारे मन में भलाई आवेगी। ये नियम है कि रात दिन आप चिंतन कीजिए अच्छे भाव से भी चोरी का, धीरे धीरे आप चोर बन जाएंगे। तो चोरी का जो चिंतन होता है, तो चिंतन जो है आपके मन को वैसा बनाएगा। इसलिए साइकोलॉजिकल ये सिद्धांत वाले ऐसा कहते हैं, छोटे छोटे बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा मत दो। ब्रह्मचर्य की शिक्षा के साथ साथ उन्हें बताना पड़ेगा कि यौन संबंध क्या होता है, वो समझेंगे कैसे? उनके लिए तो ऋषि संग रहना ही अच्छा है। उन्हें मालूम न हो कि क्या पदार्थ है, अरे उन्हें मालूम करवा दिया, उनमें वो त्याग तो नहीं आवेगा। लड़कपन में, यौवन के आरंभ में वृत्तियां शांत तो कहीं सुखदेव की होती, बिगड़ा हुआ वातावरण, सिनेमा रोज देखना, रेडियो गंदे गाने सुनना और उनके सामने इन चीजों को रखना शिक्षा के रूप में ही, तो क्या होगा? जानकारी उनको प्राप्त होगी, दोषों के लिए उनकी वासना जागृत होगी, दोष बनने लगेंगे छोटे बच्चों। इसलिए बुरी चीज को भले के नाम पर भी मत रखो,
सच बोलना सिखाओ, तो झूठ क्या है ये मत कहो। जो लोग बच्चों को बात बात में डांटते हैं, लड़के शिष्यों को स्कूलों में डांटते हैं, उनके दुर्गुणों को बता बता करके उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी हानि करते हैं। क्या होगा उससे? दुर्गुणों का पोषण होगा। सद्भाव करो, उनमें जो गुण है उनका बखान करो, उनका विकास करो, उनकी पुष्टि करो, तो वो करेंगे, वो ज्यादा उन्नत होंगे। किसी आदमी को बार बार अगर दोष बता बता के पुरस्कार किया जाए तो उसका पेट नष्ट होता है, बहुत नष्ट होता है। ये आपने पढ़ा होगा महाभारत में, जिस समय सेनापति कर्ण हुए उस समय कर्ण ने कहा कि हमें एक सारथी चाहिए जो श्री कृष्ण के मुकाबले का हो, हमें लड़ना अर्जुन से है। तो लड़ाई में जो सारथी है ये एक बड़े महत्व की चीज है। वो अगर रथ को हाँकने की कला न जानता हो ठीक ठिकाने से, और उसके सामने वाला अगर निपुण हो, सामने वाला अपने आप को बचा लेगा और इस पर वार हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जो है ये इस आर्ट में बहुत बड़े, बहुत निपुण है, ये सब कुछ जानते थे, सर्व कला थे। कभी इन्होंने घोड़े पर हाँके नहीं थे, तो घोड़े हाँकने में भी आप निपुण हैं। कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसमें ये निपुण न हो। गाना बजाना उसमें भी आप निपुण, नाचना हो उसमें भी आप निपुण, लड़ाई में भी निपुण। तो इनकी तो निपुणता जो हर एक विषय में, ये तो इनका सहज स्वभाव। परंतु उस कला वृक्ष से वहां देखा गया कौन इनके मुकाबले में है। एक शल्य ऐसे थे जो शल्य श्री कृष्ण के मुकाबले में घोड़ों भागने का काम कर सकते थे कामयाबी से। उनसे कहा गया उनसे वो थे नकुल सहदेव के मामा। यहाँ भी एक चीज है सीखने की। वो अक्षोहिणी सेना लेकर के अपनी पांडवों की सहायता के लिए आ रहे थे। पांडवों ने सोचा मामा जी आ ही रहे हैं, क्या जरूरत है उनके रास्ते में कोई इंतजाम करने की, आ ही जाएंगे। दुर्योधन ने बड़ी बुद्धिमानी की। जहां से शल्य की सेना चली वो अक्षोहिणी, वहीं से रास्ते भर उन्होंने सेना की व्यवस्था के लिए, खान पान के लिए, आराम के लिए इंतजाम कर। और जब वो सेना लेकर के शल्य पहुंचे कुरुक्षेत्र के मैदान में, दुर्योधन जी गए, कहा मामा जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शल्य का माथा ठनका, कैसे पूछ रहा है? कहा कोई तकलीफ नहीं हुई। तो सेवकों ने ठीक सेवा की, तो समझ गए का इंतजाम आपका था क्या? बोले यहाँ दास का ही था। तो अच्छा सेना में डेरा दिलवा आए थे पांडवों की ओर, हो गए कौरवों की ओर। पांडवों के मामा, सद्व्यवहार का ये फल, सत्कार का ये फल, कोई करके देख ले। बैरी को मित्र बना ले, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी हो गई 11 और उनके रह गए 7, 9 न होती बराबर अक्षोहिणी, 18 अक्षोहिणी बराबर 9 न होती। ये 2 बढ़ गई उनकी 11 हो गई कौरवों की और पांडवों के 7 रह गए। तो जब युद्ध शुरू हुआ वहां पर भी यही चीज है, सत्कार से क्या लाभ होता है। जब युद्ध आरंभ होने लगा, तैयारी, वहां छूटने वाले हैं, उस समय क्या हुआ, धर्मराज ने अपना धनुष आगे रख दिया, बाण रख दिए, कवच खोल दिया, मुकुट रख दिया और जूते खोल दिए, और इस रेश में वो चले कौरवों की तरफ। तो सब के सब जो पांडव वीर थे और कौरव भी, उन्होंने अनुमान किया कि ये तो कायर हैं हमेशा के, तो लड़ने के नाम से डरते हमेशा। तो 11 अक्षोहिणी सेना देख करके डर गए हैं और जा रहे हैं उधर भिक्षा मांगने, समझौता करने जा रहे हैं। तो रोकना चाहा, भीम ने कहा दादा क्या? तो श्री कृष्ण ने कहा चुप रहे, जाने दो, देखता रहे क्या होता। ये सबसे पहले पहुंचे भीष्म के पास। पहुंच करके बोले दादाजी, युधिष्ठिर नमस्कार करता है। भीष्म ने कहा बेटा तेरी जय हो। ये नमस्कार का फल
माता